विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को हम सभी का प्रणाम। वो हम सब पर अपनी कृपा बनाए रहें। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेणु संस्था नमोस्तै 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 नमो नमः। बसंत पंचमी विद्या प्राप्ति के लिए इस समय हम वो सभी उपाय कर सकते हैं जो हमें विद्यार्थी जीवन में उत्साह, आत्मविश्वास और बल देते हैं। तो हम जानते हैं कि बसंत पंचमी पर पूरा वातावरण इतना उमंग भरा हो जाता है, मानो कि नई फसल का आगमन तो है ही है, साथ में बसंत ऋतु का आगमन होता है। ऐसे उमंग भरी पीली, चारों तरफ पीला सरसों का खेत लहराता एक हमें नई उमंग देता है। तो चलिए जानते हैं बसंत ऋतु में हमें जो नई उमंग मिलती है उससे हम अपने विद्यार्थी जीवन को भी कैसे संवार सकते हैं। हमें बसंत पंचमी पर कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जो हमारा आत्मविश्वास, हमारी हिचकिचाहट और हमारा अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है तो वो सभी उपाय करने से हम अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, लोगों को ये भी बहुत कन्फ्यूज़न है कि बसंत पंचमी 25 को है या 26 को। दोनों ही तिथियां सही हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में उदय तिथि को अच्छा माना जाता है। तो उदय तिथि के हिसाब से 26 जनवरी 2023 को ही बसंत पंचमी मनाई जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस बार बसंत पंचमी इतनी खास क्यों है। शिक्षा के गुरु बृहस्पति और गुरुवार के दिन बसंत पंचमी का पड़ना एक बहुत शुभ संकेत है। ऐसे बहुत से योग बन रहे हैं इस बार बसंत पंचमी को, जो हमारे को बहुत ही उत्तम फल देने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार सरस्वती जी श्री कृष्ण को देखती हैं और उन पर मोहित हो जाती हैं। तभी मन ही मन वो उनको अपना पति मान लेती हैं। और ये बात जब श्री कृष्ण को पता चलती है तो वो कहते हैं, मैं तो पहले ही राधा को समर्पित हूँ। उन्होंने सरस्वती जी को यह आश्वासन दिया कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो भी आपका पूजन करेगा, आपको याद करेगा, आप उसके जीवन को बहुत अच्छे से संवारोगी और शिक्षा की और विद्या की देवी बनकर पूजी जाओगी। उसके बाद श्री कृष्ण ने खुद सरस्वती जी की पूजा की और अर्चना की, और तभी से माँ सरस्वती की इस पूजा का प्रचलन भी हुआ। और उसके बाद ही माँ सरस्वती की पूजा अर्चना अगर हम करते हैं तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी हमें प्रदान होता है। इस दिन को अबुझ योग भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन बिना किसी मुहूर्त के हम कोई भी शुभ काम कर सकते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन हमें शुभ मुहूर्त का इंतज़ार नहीं करना होता, पूरे दिन में हम कभी भी कोई भी अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमें बसंत पंचमी पे सबसे पहले क्या करना है। प्रातःकाल उठते ही हमें धरती का स्पर्श करना है और अपने हाथों को देखना है। उसके बाद अपने पैर धरती पे रखने हैं। नहा धोकर अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं और फिर माँ सरस्वती का पूजन करते हैं। सबसे पहले हम पीले वस्त्र पहनेंगे। उसके बाद अपने मंदिर में रखी सरस्वती माँ की तस्वीर को गंगा जल से साफ करके पीला वस्त्र उड़ाइए। साथ ही सूर्य नमन को भी जल दीजिए। और पीला वस्त्र ही क्यों पहनना है? क्योंकि पीला वस्त्र ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। उसके बाद माँ सरस्वती की पूजा करें और उन्हें पीला वस्त्र उड़ाएं, पीला फूल माला चढ़ाएं और साथ ही केसर और रोली चावल से उनका तिलक करके कुछ पीला भोग लगाएं। उसमें हलवा हो सकता है या बेसन के लड्डू या कोई भी पीला प्रसाद आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। माँ शारदा के चरणों में अपनी प्रार्थना करें कि आपको विद्या, बुद्धि और बल प्रदान करें और एक आत्मविश्वास प्रदान करें। आप अपनी पूजा में अपनी सभी प्रार्थनाओं को भी सम्मिलित कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। साथ ही जो बच्चे बहुत छोटे हैं, 2-3 साल के हैं, उनके माता पिता चांदी की चम्मच या अनार की कलम से बच्चे की जीभ पर शहद से ओम लिखें। ये भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और उनका बच्चा कुशाग्र बुद्धि होगा। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर है तो आप माँ सरस्वती की आराधना कर सकते हैं और फल फूल अर्पण करके माँ से प्रार्थना करें, तो आपका ये ग्रह मजबूत होने में बहुत सहायक होगा। साथ ही बसंत पंचमी के दिन अगर आप अपने दोनों हाथों को देखकर इसको
और देखकर प्रार्थना करते हैं तो इससे आपका आज्ञा चक्र भी मजबूत होता है, आपके अंदर आत्मबल का विकास होता है। आत्मबल और आज्ञा चक्र को मजबूत करने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में यह शामिल करना होगा। इससे माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप इस मंत्र का भी 108 बार रोज अपनी दिनचर्या में अगर शामिल करेंगे तो विद्या में आपको बहुत बल मिलेगा और आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। एक दंत महाबुद्धि सर्व सौभाग्यदायक सर्व सिद्धि गौरी पुत्र विनायक, इसका मंत्र आप रोज करिए। दोस्तों, अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।